हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए किले या मृत्तिकाओं के बारे में पढ़ाया था। किले और मृत्तिका को मैंने 3 भागों में बांटा था। 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की। वो कौन कौन से बताई? सबसे पहले बताई थी केओलिनाइट। क्या बताई थी? केओलिनाइट। दूसरी बताई थी मोंट मोरेलो नाइट। और तीसरी बताई थी एलाइट। ये 3 प्रकार की मैंने बताई थी आपके लिए। इनकी मैंने संरचना बताई आपके लिए, किस प्रकार से इनकी संरचना का निर्माण होता है। अब हमको आज पढ़ना है इन तीनों मृत्तिकाओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तीनों मृत्तिकाओं के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनके गुणों का अध्ययन करना है। तो इसको एक सारणी के माध्यम से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्रम संख्या, ये कॉलम बनाइए, इसमें लिखो गुण और इसमें आगे तीनों अपन की मृत्तिकाएं लिख देंगे। मोंट मोरेलो नाइट, एलाइट और केओलिनाइट। ये है ना। अब इनमें देखेंगे कौन कौन से गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, इसकी गुण होगा इसका संरचना। इनकी जो संरचना है, इन किले या मृत्तिकाओं की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। तो मैंने आपके लिए बताया था कि इनकी जो संरचना होती है 2:1। कैसी होती है? 2:1 फैलाव युक्त। कैसी होती है? फैलाव युक्त 2:1। एलाइट की भी जो संरचना होती है वो भी 2:1 में होती है, फैलाव युक्त। इसका मतलब है इसमें कई परतें पाई जाती हैं। और इसकी संरचना होती है 1:1 स्थिर। ये कैसी होती है? स्थिर होती है ना। अब दूसरी बात इसका देखेंगे आकार देखेंगे नंबर 2 कि इनका जो आकार है वो कितना होता है। जो मोंट मोरेलो नाइट है इसका होता है 0.01 से 1। 0.01 से 1 कितना होता है? 0.01 से 1.0। और दूसरी है इसका होता है 0.1 से 2.0। 0.1 से 2.0। और तीसरी है इसका होता है 0.1 से 5.0। ठीक है, ये इनके कणों का आकार होता है। अब इसके बाद में आकृति देखते हैं। नंबर 3, आकृति कैसी थी? आकृति कैसी आकृति थी इसकी? इनकी दोनों की आकृति अनियमित परत वाली थी। कैसी थी? अनियमित परत। इसकी भी कैसी थी? अनियमित परत। इसकी थी षटकोणीय है, जो मैंने आपके लिए लिखाई थी, याद होगा आपको। कैसी बताई थी इसकी? षटकोणीय क्रिस्टल, षटकोणीय क्रिस्टल युक्त थी इसकी। षटकोणीय क्रिस्टल युक्त थी। अब चौथा पॉइंट आता है अपन का सतही क्षेत्र।
सतही क्षेत्र कितना होता है इनका? सतही क्षेत्र, सतही क्षेत्र जो होता है वो मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम में होता है। मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम में होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम में होता है। अब इसका सतही क्षेत्र होता है वो 700 से 800 होता है इनका, तो 700 से 800 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम सतही क्षेत्र होता है इसका 700 से 800। और दूसरी इलाइट का होता है 100 से 120, 120 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, ये होता है सब इलाइट का। और क्यूलिनाइट का होता है 5 से 20, 5 से 20 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। ये हुआ इनका सतही कहते हैं बाहरी क्षेत्रफल। अगली बात आंतरिक पृष्ठ, 5वां पॉइंट आंतरिक पृष्ठ देखते हैं इनका। आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ मोंटमोरिलोनाइट का अत्यधिक होता है। कैसा होता है? अत्यधिक, अत्यधिक। इसका मध्यम, मध्यम, और इसका कोई नहीं, आंतरिक क्षेत्र इसमें नहीं होता है क्यूलिनाइट में, ठीक है। आंतरिक पृष्ठ अत्यधिक, मध्यम और कोई नहीं। ससंजन, सुगठता, फैलाव, इनका गुण देखेंगे इसमें। ससंजन, ससंजन, आसंजन, सुगठ्यता, सुगठ्यता, फैलाव, सुगठ्यता, फैलाव। इनका गुण होता है, इसमें जो मोंटमोरिलोनाइट है उसमें अधिक होता है उच्च, इसमें मध्यम, और इसका होता है निम्न, इसका होता है निम्न। इसका ससंजन का मतलब होता है समान गुणों वाले अणुओं का आकर्षण। क्या कहलाता है? ससंजन। असमान गुणों वाले अणुओं का आकर्षण आसंजन। सुगठ्यता क्या होता है कि मृदा में बल लगाया जाता है, बल लगाने पर मृदा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसे सुगठ्यता कहते हैं। और उस बल को यदि वापस हटाया जाए तो मृदा अपनी वापस स्थिति में आ जाती है, उसे सुगठ्यता कहते हैं। फैलाव होता है कि फैलाव में क्या होता है, जो कण होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद में इनका आयतन बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फैलाव कहते हैं। तो यह गुण सारा मोंटमोरिलोनाइट में अधिक पाया जाता है, इलाइट में मध्यम, और क्यूलिनाइट में बहुत कम पाया जाता है। अब देखेंगे बाहरी पृष्ठ, बाहरी जो पृष्ठ होता है वो बाहरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ। इनका बाहरी पृष्ठ कैसा होता है? इसका देखो उच्च होता है, इसका मध्यम होता है, और इसका निम्न होता है। उच्च, मध्यम और निम्न होता है बाहरी पृष्ठ। अब आठवां है धनायन विनिमय क्षमता। अब इनकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो कितनी होती है? धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता ये कितनी होती है ना? तो धनायन विनिमय क्षमता 60 से 100 इसकी तो होती है, 60 से 100। इसको सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। किस में किया जाता है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में से व्यक्त किया जाता है। और इसकी होती है 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ये इसकी होती है 20 से 40।
इसके बाद में 3 से 15 कीओलिनेट के 3 से 15 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इसकी होती है धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं, सुनो कि धनायनों का आदान प्रदान, विनिमय को कहते हैं आदान प्रदान, धनायन है तो धनायनों का आदान प्रदान होना। और क्षमता क्या होता है? क्षमता होती है कि धनायनों को ग्रहण करने की क्षमता की मृदा 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयनों या धनायनों की मात्रा को धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। कि 1 किलोग्राम कोई मिट्टी है, उसने कितने H+ आयनों को ग्रहण कर रखा है, उसे क्या कहते हैं? धनायन विनिमय क्षमता। 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयनों की मात्रा को हम धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। ये है ना। अगली बात, 9वां पॉइंट, रेडायन विनिमय क्षमता। 9वां रेडायन विनिमय क्षमता। रेडायन विनिमय क्षमता, जो इनकी रेडायन विनिमय क्षमता है वो कैसी होती है? इसकी निम्न होती है, निम्न, मध्यम और उच्च। निम्न, मध्यम और उच्च होती है। और प्रतिस्थापन, 10वां पॉइंट, प्रतिस्थापन अब प्रतिस्थापन किसका होता है? इसमें एल्युमिनियम परत में मैग्नीशियम व आयरन द्वारा, एल्युमिनियम परत में मैग्नीशियम व आयरन द्वारा, एल्युमिनियम परत में मैग्नीशियम व आयरन द्वारा। और इनमें होता है सिलिका परत में एल्युमिनियम द्वारा, सिलिका परत में एल्युमिनियम द्वारा, एल्युमिनियम द्वारा, सिलिका परत में एल्युमिनियम द्वारा। और उसमें प्रतिस्थापन होता ही नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं। प्रतिस्थापन नहीं। ये अब ये हुआ हमारे जो भी सिलिकेट मृत्तिका हैं उनके गुण क्या हुए? 3 सिलिकेट मृत्तिकाएँ हैं। वो कौन कौन सी मृत्तिकाएँ हैं? मोंटमोरेलोनाइट, केओलिनेट और इलाइट। इनकी ये गुण होते हैं। ये मैंने आपको जो मैंने मृत्तिका कराई थी उनमें बताया था सब कुछ, है ना। तो देखिए, इसको समझिए। संरचना देखते हैं सबसे पहले, तो इनकी 2:1, 2:1 और 1:1। 2:1 का मतलब होता है 2 सिलिका की परतें और 1 एल्यूमिना की परत इनमें पाई जाती है। कौन कौन सी में? मोंटमोरेलोनाइट और इलाइट में। और केओलिनेट में केवल 1 सिलिका की और 1 एल्युमिनियम की परत पाई जाती है। अब इसके बाद में आता है अपन का इनके जो ये होते हैं आकार, जो कण होते हैं उनका आकार होता है 0.01 से 1.0 और इसका होता है 0.1 से 2, 0.1 से 5 तक केओलिनेट का। आकृति, मोंटमोरेलोनाइट की जो आकृति होती है वो अनियमित होती है और इलाइट की होती है वो भी अनियमित। इसकी होती है वो षटकोणीय क्रिस्टल युक्त होती है, ये मैंने लिखाया है। सतही क्षेत्र कहते हैं बाहर का क्षेत्र। तो इसका जो मोंटमोरेलोनाइट है उसका सतही क्षेत्र होता है 700 से 800 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम और इसका इलाइट का होता है 100 से 120 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम और केओलिनेट का होता है 5 से 20 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। और आंतरिक पृष्ठ कहते हैं अंदर का पृष्ठ। तो आंतरिक पृष्ठ इसका मोंटमोरेलोनाइट का अधिक होता है, इलाइट का मध्यम और इसका होता ही नहीं है। संयोजन आसंजन मैंने बताया है समान गुणों वाले अणुओं का
आकर्षण ससंजन, असमान गुणों वाले अणुओं का आकर्षण आसंजन, सुगढ़ता मृदा में बल लगाने पर ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस बल को वापस हटाने पर ये अपनी वापस स्थिति में आ जाती है, उसे सुगढ़ता कहते हैं। जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसमें बल लगाता है, बल लगाने पर बर्तन का निर्माण हो जाता है। यदि उस बर्तन को वापस से उस बल को हटाएं तो वो उसी प्रकार से वापस मिट्टी में मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं, सुगढ़ता। और फैलाव होता है, फैलाव कहते हैं जल के अणु, मृदा होती है जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और उस अणुओं का जो मृदा के कण है उनका आयतन बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फैलाव। तो ये गुण सब माउंट मोरेलनाइट में अधिक पाए जाते हैं, एलाइट में मध्यम और क्यूलिनाइट में निम्न। अब बाहरी क्षेत्र देखें, बाहरी पृष्ठ माउंट मोरेलनाइट का अधिक होता है, एलाइट का मध्यम होता है, क्यूलिनाइट का निम्न होता है। धनायन विनिमय क्षमता मैंने बताया था कि धनायन विनिमय क्या होता है। धनायन विनिमय कहते हैं, देखो विनिमय होता है आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान। अब किसका आदान प्रदान, धनायन का आदान प्रदान होना, आना और जाना क्या कहलाएगा, धनायन विनिमय क्षमता। तो देखिए 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+NO की मात्रा उसकी धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। तो सबसे अधिक माउंट मोरेलनाइट की होती है, इससे कम एलाइट की और इससे कम क्यूलिनाइट की होती है। अब ऋणायन विनिमय क्षमता इसी प्रकार से धनायनों को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर ऋणायन आ जाता है, तो उसे ऋणायन विनिमय कहते हैं। और ऋणायनों को ग्रहण करने की क्षमता ऋणायन विनिमय क्षमता कहलाती है। और माउंट मोरेलनाइट में कम होती है ये, फिर एलाइट में मध्यम और सबसे अधिक क्यूलिनाइट में पाई जाती है। अब प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन एल्युमिनियम परत, इसमें जो माउंट मोरेलनाइट होती है इसमें एल्युमिनियम परत में मैग्नीशियम व आयरन द्वारा होता है, और एलाइट होती है उसमें सिलिका परत में एल्युमिनियम द्वारा होता है और उसमें प्रतिस्थापन नहीं होता। इस प्रकार से ये गुण कंप्लीट हुए भाई। अब चलेंगे अगला टॉपिक, मृत्तिका खनिज का महत्व। जो हमारी मृत्तिका या के लिए हैं इनका महत्व पढ़ेंगे, इनका क्या महत्व है, मृत्तिका या किले का महत्व, मृत्तिका खनिज का महत्व। मृत्तिका खनिज का महत्व। अब इसका क्या महत्व होता है, इसलिए मृदा में मृत्तिका की उपस्थिति, मृदा में मृत्तिका की उपस्थिति, मृत्तिका की उपस्थिति मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता को बढ़ाती है, मृदा उर्वरता को क्या करती है, बढ़ाती है। मृत्तिका खनिज का महत्व निम्न प्रकार है। मृत्तिका खनिज का महत्व निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। तो इसका जो मृत्तिका खनिज है इसका महत्व किस प्रकार है, देखिए मृदा में मृत्तिका की उपस्थिति मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है, उर्वरता। अब इसका क्या महत्व है वो लिखें। सबसे पहले मृदा उर्वरता, अब ये मृदा उर्वरता को बढ़ाती है कौन भाई, मृदा, वो मृत्तिका खनिज। तो मृदा में मृत्तिका के कारण, मृदा में मृत्तिका के कारण जो पोषक तत्व होते हैं ना, तो पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। क्या होता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। मृत्तिका के कारण पोषक तत्वों की प्राप्ति में वृद्धि होती है,
पोषक तत्वों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। पोषक तत्वों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता, ये दूसरा पॉइंट है। जल धारण क्षमता कहते हैं जल को ग्रहण करने की क्षमता। जल धारण क्षमता कहते हैं जल को ग्रहण करने की क्षमता। तो मृतिका के कणों का आकार छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। मृतिका के कणों का आकार, मृतिका के कणों का आकार छोटा होता है। मृतिका के कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए छोटा होता है, इसलिए यह जल को, इसलिए यह जल को ग्रहण कर लेती है। जल को ग्रहण कर लेती है, जिससे मृदा उर्वर बन जाती है। अब जिस मृदा में जल ही नहीं रोक पाएगा वो मृदा कभी भी उर्वर नहीं हो सकती है। तो जिस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है वह मृदा अधिक उर्वर होती है। तो दूसरा पॉइंट है अपन का जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता कहते हैं जल को ग्रहण करने की क्षमता। अब तीसरा पॉइंट आता है धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता मैंने अभी बताई थी क्या होती है। विनिमय कहते हैं धनायनों का आदान प्रदान। किसे कहते हैं? धनायनों का आदान प्रदान। धनायनों को, इसका मतलब धनायनों को ग्रहण करने की क्षमता। इसका मतलब धनायन आएंगे और साथ ही जाएंगे। धनायन विनिमय क्षमता। तो इसमें लिखेंगे मृतिका के कारण मृदा में, मृतिका के कारण मृदा में, मृतिका के कारण मृदा में धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा में धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है और मृदा विलयन में घुलकर ये पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। और मृदा विलयन में घुलकर पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। देखो धनायन विनिमय क्षमता, इसका मतलब मृदा में धनायनों की मात्रा। मैंने इसकी परिभाषा बताई थी कि 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयनों की मात्रा को उस मृदा की क्या कहते हैं? धनायन विनिमय क्षमता। क्षमता कहते हैं ग्रहण करने की क्षमता। जैसे हमें कितनी पढ़ाने की क्षमता है, 5 घंटे 3 घंटे, इसी प्रकार से मृदा में कितनी क्षमता है धनायनों को एक्सेप्ट करने की। तो वही उसकी क्या कहलाती है? धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। जिस मृदा में धनायन अधिक होते हैं वह मृदा अधिक उर्वर होती है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, पोषक तत्वों का अधिशोषण। पोषक तत्वों का अधिशोषण। पोषक तत्वों का
अधिशोषण। अब ये पोषक तत्वों का अधिशोषण कैसे होगा? मृतिका के कणों का बाहरी क्षेत्रफल अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। मृतिका के कणों का बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी कहते हैं बाहर का, बाहरी क्षेत्रफल अधिक होता है, अधिक होता है। मृतिका के कणों का बाहरी क्षेत्रफल अधिक होता है तथा ऋण आवेश होने के कारण, तथा ऋण आवेश होने के कारण, ऋण आवेश होने के कारण ये धनायनों को अपनी ओर, धनायनों को अपनी ओर अधिशोषित करते हैं, अधिशोषित करते हैं। इसका मतलब मृतिका पर कौन सा ऋण आयन पाया जाता है और ये किसको अवशोषित करते हैं? फिर धनायनों को अवशोषित करते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्राप्त कराते हैं, अवशोषित करते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्राप्त कराते हैं, और पौधों को पोषक तत्व प्राप्त कराते हैं। 5वां पॉइंट है पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। 5वां पॉइंट लिखेंगे पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। मृतिका की सतह पर, मृतिका की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम, आदि धनायन। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम आदि धनायनों का अधिशोषण होता है। आदि धनायनों का अधिशोषण होता है। अधिशोषण होता है जिससे पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होती है, जिससे पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होती है। अधिशोषण होता है जिससे पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होती है। पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होती है। तो ये हुए हमारे मृतिका खनिज का महत्व। ये मृतिका खनिज का पूरा महत्व है।
अब पढ़ेंगे कार्बनिक मृदा कोलैड। हेडिंग डालेंगे कार्बनिक मृदा कोलैड। यहाँ तक तो हमने अकार्बनिक पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक मृदा कोलैड। कार्बनिक मृदा कोलैड। देखिए मैंने आपको बताया था कि मृदा कोलैड जो होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है? मृदा कोलैड इस प्रकार से बताया था, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो बताया था अकार्बनिक और दूसरा बताया था कार्बनिक। कार्बनिक में मैंने बताया था ह्यूमस, क्या बताया? ह्यूमस। और अकार्बनिक को हमने 2 वापस से डिवाइड किया था, सिलिकेट क्ले और आयरन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें डिवाइड किया। सिलिकेट क्ले को वापस से हमने 3 भागों में ऐसे बांटा था, मोंट मोरेलोनाइट, केओलिनाइट और एलाइट। ये अपन का वर्गीकरण चल रहा था, ये हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया अकार्बनिक कोलैड। ठीक है, अब हम कहाँ पर आ गए? कार्बनिक कोलैड। कार्बनिक कोलैड में क्या होता है? ह्यूमस होता है। ठीक है, अब कार्बनिक कोलैड में ह्यूमस होता है, तो ह्यूमस हम पहले किसे कहते हैं? जैसे हमने अकार्बनिक कोलैड की परिभाषा लिखाई थी, मृदा के वे कण जिनका व्यास 0.002 mm से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक कोलैड या खनिज कोलैड कहते हैं। इसी प्रकार से अब आया हमारा कार्बनिक मृदा कोलैड। कार्बनिक मृदा कोलैड क्या होता है? देखो, मृदा कार्बनिक कोलैड ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस होता है। मृदा कार्बनिक कोलैड ह्यूमस होता है। देखिए, इसको हम आपके लिए अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आगे जो वीडियो बनेगी उसमें कार्बनिक मृदा कोलैड के बारे में हम आपके लिए बताएंगे। अब सुनिए कि सबसे ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, जिससे कि जो भी वीडियो बने वो आपके पास में पहुंच सके, और शेयर करें। ओके, थैंक यू।